मैं अरशद जमाल। आम तरीके से आप देखते होंगे कि हम लोग इंटरव्यू जितने भी करते हैं तो उसमें आम तरीके से तालीम को लेकर करते हैं। सेहत को लेकर भी कुछ इंटरव्यू मैंने किए हैं कुछ डॉक्टर्स के। सेहत को लेकर जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, जैसे जैसे जदीदत की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई नई बीमारियां शक्ल में हमारे सामने आती जा रही हैं। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे वैसे बीमारियों की भी नई नई इजादात होती जा रही हैं। और सारी टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब जो आयुर्वेदिक इलाज या पुरानी जो पद्धति थी, उस पद्धति की तरफ धीरे धीरे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो लौट रहे हैं। आज आप आयुर्वेदिक, यूनानी, तरह तरह की आप मेडिसिन के बारे में आप सुनते होंगे। आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करेंगे, रेहान फैयाज साहब, जो मेटाबॉलिक हेल्थ कोच हैं। अब ये तो मुझे भी खुद ठीक से अभी समझ में नहीं आया। रवि फैयाज साहब से, रेहान साहब से समझने का प्रयास करेंगे। रेहान साहब सोनियाबाड़ा के रहने वाले हैं और फैयाज साहब के आप साहबजादे हैं। आप दारुल हदीस में शायद आप टीचर हैं, आपके वालिद साहब जी। तो रेहान साहब को आज मैंने मदऊ किया है कि मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होती है और इसके क्या तरीके हैं। हालांकि बहुत इसका आजकल क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, जगह जगह आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे कोच हैं जो दवाओं से बचाते हुए आपकी सेहत को दुरुस्त रखने का तरह तरह का उपाय बताते हैं। रेहान साहब, आपकी बात में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेटाबॉलिक हेल्थ कोच आप हैं, तो मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होती है? बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे अपनी बात रखने के लिए मदऊ किया। मेटाबॉलिक हेल्थ कोच की अगर बात की जाए तो इसको इस तरह से आसान लफ्ज़ में ये समझिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो डाइजेशन के बाद आपके खाने में फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो डाइजेशन होने के बाद शुगर में कन्वर्ट होता है और वो शुगर आपको एनर्जी देती है। अगर वो शुगर का इंटेक आप टाइम टू टाइम बढ़ाते रहेंगे तो वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है फैट के शक्ल में। तो इसीलिए देखते होंगे कि कोई भी मोटा आदमी अगर होता है तो उसका फैट इंटेक मतलब ज़्यादा होता है। तो जितना वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएगा उतना वो कन्वर्ट होगा शुगर में और जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन जो बच जाती है, जो यूज़ नहीं हो पाती है, उसको बॉडी सेल में फैट की शक्ल में स्टोर कर लेती है। तो कार्बोहाइड्रेट चावल में ज़्यादा है कि गेहूं में ज़्यादा है? इस तरह से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल सेम ही है। कोई ऐसा नहीं कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ खराब है। दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट का नहीं, इंटेक हम लोग बचपन से सुनते चले आए कि रोटी खानी चाहिए, सेहत अच्छी रहती है, चावल मोटापा ले आता है। लेकिन अब सुना कि क्या कुछ ये नियम बदला है, मतलब चावल के मुकाबले में रोटी में या चावल के मुकाबले में गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, गेहूं में आमतौर से ये कह के खिलाया जाता है कि इसमें खाइए, इसमें फाइबर होता है। फाइबर की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करेंगे तब आपको स्टूल पास करने के लिए फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग जो लो कार्ब पे काम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम 100 ग्राम पर डे। और ये इसके पीछे साइंस ये है कि हमारा जो लीवर है उसकी कैपेसिटी है 100 ग्राम शुगर को होल्ड करने की। अगर हम उससे ज़्यादा कितनी 24 घंटे में? 24 घंटे में अगर हम उससे ज़्यादा इंटेक करते हैं तो बॉडी उसको कहीं और एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करती है। तो रोटी हो, चावल हो, मैदा हो, सारी चीज़ें सेम ही है। और ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप इसका इंटेक डे बाय डे बढ़ाएंगे तो ये आपको मेटाबॉलिक हेल्थ की तरफ लेके जाएगी और डिजीज़ की तरफ लेके जाएगी। तो मेटाबॉलिक हेल्थ को जो हम खाते हैं हमारे डाइजेशन के बाद, जो चीज़ फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, तो जो चीज़, जो बीमारी, आप ब्लड शुगर देख लीजिए, आप हाइपरटेंशन देख लीजिए, आप फैटी लीवर देख लीजिए, ये सारी बीमारी डायटरी डिजीज़ हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसको मेटाबॉलिक हेल्थ की फील्ड में रखा जाता है। ये जैसे आप अचानक सेहत की फील्ड में चले गए, आप तो बीएड किए हुए हैं और टीचर बनना चाहते थे, तो बीएड से पहले की एजुकेशन कहाँ से आपकी हुई है? मेरी जो शुरुआती तालीम हुई है वो मदरसा जामिया असरिया दारुल हदीस से हुई। मैंने यहाँ से LKG से लेकर करके फजीलत तक यहीं से तालीम हासिल की और करीब ये 15-16 साल मैं जामिया असरिया से ही तालीम हासिल किया। उसके बाद मैं शिबली कॉलेज आजमगढ़ गया, वहाँ से मैंने BA किया। फिर वहाँ से मैं MA के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लखनऊ गया और वहाँ से फिर मैं, चूँकि मेरा एम था कि टीचर ही बनना है, चूँकि अब्बू को भी देख रहा था, घर में भी माहौल वही था, तो ये था कि टीचर ही बनना है। इलाहाबाद से MA करने के बाद मैंने इंटीग्रल की तरफ रुख किया और वहाँ से मैंने BEड किया। अभी ये BEड का सिलसिला चल ही रहा था कि 2020 में जब कोरोना आया
उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि मेरा वेट करीब करीब 100 केजी के आसपास था अच्छा। 2020 में। और उस टाइम मुझे बैक में कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से मेरा चलना फिरना एकदम बंद हो गया। मैं टोटल बेड रेस्ट पे 1 महीने रहा। जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया तो उन्होंने पहले तो ये पूछा कि आपकी एज क्या है। उस टाइम मेरी एज 26 थी। कहा कि 26 साल की उम्र में इतनी बीमारी। उन्होंने मेरा प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराया, और जब ब्लड टेस्ट कराया तो मैं प्री डायबिटिक रेंज में था। मतलब कि एक जो हेल्दी आदमी होता है उस रेंज से मैं बाहर आ चुका था। मुझे फैटी लीवर था, मेरा विटामिन डी लो था, सारी चीज मतलब उस ब्लड रिपोर्ट में कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसको कहा जा सके ये चीज आपकी अच्छी है। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने उस टाइम मुझे यही सलाह दिया कि पहले तो अपना वेट कम करो। अगर वेट नहीं कम करोगे तो दवा के भरोसे रहो। 26 साल की उम्र से अगर दवा खाना शुरू करोगे तो कितने साल चलोगे। तो उस टाइम पे उनकी बात मुझे समझ में भी आई, लेकिन चूंकि कुछ पता था नहीं कि डाइट क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, तो मैंने अपने तर्ज पे थोड़ा बहुत इधर उधर किया नेट के थ्रू, यूट्यूब पे शुरुआत में कुछ चीज़ें मिली मुझे कि कि ये खाइए इससे वेट कम होता है, ओट्स खाइए ये, और बनाना सुबह में खाइए। बहुत सारी चीज़ मिली, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जो मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। तो ये सफ़र वहीं से शुरू हुआ और ये सफ़र अभी तक जारी है। नहीं तो आपका वजन अब कितना है? मेरा वज़न इस टाइम पे मैक्सिमम 70-71 केजी। फिर कैसे कम हुआ? वो जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया तो 2021 में मुझे एक दिल्ली के आदमी मिले जिनका नाम सत्यजीत दास है। वो इस फील्ड में, उनकी कहानी भी मेरे ही जैसी थी। 2005 तक वो जॉब करते थे। उसके बाद जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया, और उस टाइम पे वो लो कार्ब पे काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे जो चीज़ें, अब मुझे पहले कहा जाता था कि अंडे के जर्दी निकाल के खाओ वरना और मोटापा बढ़ेगा, चावल मत खाओ, रोटी खाओ, जैसा आपके हमने बताया। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने लो कार्ब का जो कॉन्सेप्ट नहीं तो बताया, क्या वो भी कोई कोच थे? वो भी मेटाबॉलिक हेल्थ कोच ही हैं। अच्छा। हाँ, तो जब यानी उन्होंने, आपकी कोचिंग उन्होंने की? जी, अगर इस 2020 से लेकर के 2026 तक इस पूरी मेरी हेल्थ की जर्नी को अगर आप देखेंगे तो इस हेल्थ की जर्नी में अगर कोई मेरा उस्ताद, मेरा गुरु है तो वो सत्यजीत दास से ही है। उन्होंने हर एक पॉइंट पे मेरी हेल्प की, मुझे सही रहनुमाई की, और मुझे धीरे धीरे उन्होंने इस तरफ किया नहीं कि तो इसके लिए कुछ क्या बात, आप तो कोई क्लास आपने करी, कोचिंग करी? जी बिल्कुल, मैंने इसमें करीब करीब, इसकी कोई डिग्री भी होगी आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल, मैंने इसमें शुरुआत में तो कई एक कोर्स मुझे मुझे मिले कि जो मैंने उसको किए, लेकिन वो टाइम टू टाइम थे, 1 महीने का था, 2 महीने का था। तो सत्यजीत सर ने ही मुझे फिर डी लाइफ के बारे में बताया। डी लाइफ इंडिया का पहला लो कार्ब प्लेटफॉर्म है जो मेटाबॉलिक हेल्थ पे काम करता है। अगर इंडिया में लो कार्ब का नाम कहीं पे आता है उसमें सबसे पहला नाम आएगा अनूप सिंह का। अनूप सिंह डी लाइफ के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। अनूप ये सिंह, लो कार्ब डाइट क्या है आखिर? लो कार्ब डाइट का मतलब ये है कि हम आपके पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक मैक्सिमम 100 ग्राम, ठीक है। प्रोटीन 100 ग्राम, बाकी जो आपकी एनर्जी के लिए चाहिए वो हम हेल्दी फैट से लेते हैं। तो डाइटिशियन, एक हम लोग सुनते चले आ रहे हैं डाइटिशियन, और फिर एक आज आपकी बारे में सुना गया, दोनों में क्या फर्क है आपकी? देखिए, डाइटिशियन जो होता है वो मेटाबॉलिक हेल्थ पे काम नहीं कर सकता, वो वेट लॉस पे काम करवाएगा। मेटाबॉलिक हेल्थ ये है कि अगर आप मेरे पास एज ए पेशेंट आते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको एक डाइट प्लान बना के दे दूंगी, ये लीजिए इसको फॉलो करिए और वजन कम करिए। आप मेरे पास आएंगे, आपका पूरा प्रॉपर ब्लड वर्क होगा, आपके जो मतलब दिक्कत परेशानी है उसकी रूट काज पे हम लोग काम करते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर के, ऐसा नहीं कि आप, मैंने आपको डाइट प्लान दे दिया आप लेके गए, हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर कम हो जाए, लेकिन ब्लड शुगर की जो रूट काज है, मेन जड़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होती है, हर बंदे में जब वो नहीं, यही मैं जानना भी चाहता था कि ब्लड शुगर के बारे में आपका दावा है कि बगैर दवा के आप ठीक कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। जी, तो आखिर ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। लो कार्ब डाइट ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर, पीसीओएस, पीसीओडी, फीमेल हार्मोन की जितनी भी दिक्कत, इन सब चीज़ों को ही टारगेट करके बनाया गया, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 100% वर्क करता है। अब ब्लड शुगर का मतलब है कि उसमें खुद ही है कि शुगर, मतलब ये है कि आपकी बॉडी शुगर को हैंडल नहीं कर पा रही है, आप उसका इंटेक उससे ज्यादा करें जितनी आपको बॉडी चाहिए। तो वो जो आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा रखे हुए हैं डाइट में, वो आपके ब्लड में घूम रहा है। तो जब आप उसको चेक करवाते हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मेन जो सोर्स है शुगर का, कार्बोहाइड्रेट, उसको डाउन करते हैं। आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, हम उसका इंटेक बढ़ा देते हैं। नहीं, जब ब्लड शुगर का ही आप इलाज करेंगे
या जो ब्लड शुगर के अलावा पेट के अंदर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनका भी इलाज आप नहीं, कर सकते हैं? मैं जिस चीज पे वर्क कर रहा हूँ वो तो डायबिटीज ही है, क्योंकि मेरा फेवरेट भी वही है। बचपन से देखते आया हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है उसकी। नाना नानी मामू, फिर मेरी अम्मी को 2008 से ब्लड शुगर था। अब मेरी अम्मी के, मैं अपनी अम्मी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि 2008 से उनको ब्लड शुगर डायग्नोज हुआ। उस टाइम से उनका बनारस में इलाज चल रहा था, प्रॉपर इलाज है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा में क्या है ना कि डायबिटीज में वक्त धीरे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपकी दवा बढ़ती जाती है। 1 दवा आएगी, 2 दवा आएगी, 3 दवा आएगी, वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। अब 2021 में ऐसा हुआ कि उनका ब्लड शुगर अम्मी का न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है। तो बहुत ताज्जुब हुआ कि दवा भी ले रही है, सब कुछ है। उस टाइम डाइट का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि अब कोई दवा नहीं बची है डायबिटीज की, अब इनको आप इंसुलिन पे डालिए। तो इंसुलिन एक ऐसी चीज है कि इंसान उसका नाम सुनते ही डर जाता है। आखिरी चीज है। तो मैंने उनसे डॉक्टर से मैंने यही कहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज थी उस टाइम पे। मैंने कहा कि अगर डॉक्टर साहब इसकी डाइट सही किया जाए तो क्या इसमें मुमकिन है कि इंसुलिन की जरूरत ना पड़े? तो उन्होंने कहा कर सकते हैं। अब जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनसे इंसुलिन के लिए मना कर दिया। मैं लेके आया अपने पास उस टाइम पे 2021 में, चूंकि अभी मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था, तो मैंने 2-3 रोज अपने हिसाब से ही ट्राई किया। अब 2-3 रोज के बाद जो उनका शुगर 300 के करीब आ रहा था, 120 पे आ गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि दवा वही है, खाने में थोड़ा सा चेंज किए। तो मैंने फिर वही सत्यजीत सर से कंसल्ट किया, तो उनका प्रॉपर मैंने 6 महीने का कोचिंग की। और उस 6 महीने में जो दवा अम्मी को काम नहीं कर रही थी, वो धीरे 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 बंद करनी पड़ी। यहाँ तक कि उस टाइम पे 6 दवा से वो 1 दवा पे आ गई। इंसुलिन की कोई जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से लेके आज तक नहीं पड़ी। 2021 में उनका लास्ट विजिट था डॉक्टर के पास, 5 साल हो गए, किसी डॉक्टर की विजिट की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। सेहत को लेकर बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टर काम करते हैं, तो इसमें से आप उनके मुकाबले में आप खुद को मुनफरिद कैसे साबित कर पाएंगे? नहीं, डॉक्टर से अगर कंपेयर करेंगे, देखिए डॉक्टर की अपनी एक अलग फील्ड है। सेहत को लेकर बहुत सारे डॉक्टर ही नहीं है, सेहत को लेकर बहुत सारे लोग काम मार्केट में अगर देखेंगे तो सो कॉल्ड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्थ कोच के रूप में मिलेंगे, लेकिन सर्टिफिकेशन के नाम पे जीरो। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन अगर फायदा ना हो तो कोई क्यों जाएगा? फायदा तो लोगों को मिलता ही है। सेहत को लेकर कोई भी कोशिश करता है तो कुछ तो फायदा उसको मिलता नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि वही बात आएगी कि एक होता है डाइटिशियन, एक होता है मेटाबॉलिक हेल्थ। डाइटिशियन ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस, वेट गेन पे काम करेगा, लेकिन जो मेटाबॉलिक हेल्थ कोच है वो ऐसी डिजीज पे काम करेगा जो आपकी डाइटरी। कौन कौन लोग हैं, कितने कोच हैं इस तरह के? मऊ में सर्टिफाइड तो कोई नहीं है। अगर आपको तो अगर ये पद्धति, इलाज की ये पद्धति, यानी ये तरीका इलाज अगर इतना ज्यादा बेहतर है तो लोग इसमें आ क्यों नहीं रहे? मैंने 1-2 बार इसके बारे में बात भी की है कि इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए। एक तो अवेयरनेस की कमी है, और दूसरी ये कि अगर जैसे कि आप मेटाबॉलिक हेल्थ के में काम करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको डी लाइफ से सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि डी लाइफ इंडिया का इकलौता ऐसा कोर्स है जो आपको मेटाबॉलिक हेल्थ में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं खुद कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से भी कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है और अपना करियर बनाना चाहता है, वो बिल्कुल मेरे पास है, मैं उसको सही गाइडेंस दूंगा। आना भी चाहिए। अस्पताल वालों को चाहिए कि इस तरह के एक मेटाबॉलिक हेल्थ के कोच को रखें। बिल्कुल वो रख सकते हैं, अब उनके ऊपर है। वो बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक इससे भी रखें, बातचीत करेंगे तो कुछ इसका फायदा बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल फायदा मिलेगा। अब वो उनके ऊपर है कि वो रखना चाहेंगे नहीं रखना चाहेंगे। जैसे आपने अपनी अम्मी का नाम लिया, तो अम्मी के अलावा और भी कुछ मरीज ऐसे हैं क्या कि जिनका आपने इलाज किया हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने करीब अगर देखेंगे तो प्रॉपर जैसे मैंने 2023 से लोगों को देखना शुरू किया था, तो उस टाइम से लेकर के मैंने करीब 150 लोगों को अब तक देखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 केस ऐसे हैं उस 150 में जिनको फायदा तो नहीं कह सकते, वो बीच में ही कट ऑफ करके चले गए। बाकी 148 जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। मेरे पास बहुत से लोगों की रिपोर्ट भी है, खासतौर से डायबिटीज में, कि उनका ब्लड शुगर 400, 410, 4, 450 के आसपास था। मैंने सिर्फ डाइट एंड लाइफ स्टाइल चेंज करके 120, 130 तक लेके आया हूँ। उनकी जो दवा चल रही थी डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर, दवा भी बंद हो गई। एक चीज और ये मैं बता दूं कि अगर मेरे पास कोई भी शुगर का पेशेंट आता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी डाइट एंड लाइफ स्टाइल पे काम करूंगा। दवा का जो काम है वो डॉक्टर के अंडर में ही होना चाहिए। अगर आप अपने मन से भी कोई दवा बंद करते हैं तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जो उसका एक्सपर्ट है वो ज्यादा जानता है। तो मैं जो भी अगर मेरे पास अगर कोई आया उसका शुगर डाउन हुआ तो मैं उसे यही कहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे दवा एडजस्ट कराइए। दवा के ऊपर हम आप कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शुगर का मरीज है जी
तो जाहिर सी बात नेचुरली उसका इलाज वो दवा जी, ले रहा होगा, जी, तो वो दवाएं जो लेता है वो लेता रहेगा बिल्कुल। और वो आपके तरीके इलाज को भी अपनाएगा। अब वही चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि दवा के साथ उसका शुगर 250-300 जा रहा है, अब उससे नीचे आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ अगर वहाँ पे वो मेरे पास आता है, तो मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते के अंदर-अंदर उसका ब्लड शुगर नीचे आना है और उसकी दवा को टेपर डाउन करना पड़ता है। जब कोई परेशान होता है आम तरीके से, बिल्कुल। किसी डॉक्टर से रुजू करता है, तो वो चाहे दवाएं लेता है या जड़ी बिल्कुल, बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बिल्कुल। करता है। तो इस पर आपका जो इदारा है वो क्या कहता है? जहाँ तक जड़ी-बूटी, टोटके की बात किया जाए, मैं नहीं, इसको टुटका तो दूसरी चीज़ है कोई, नहीं डायबिटीज़ में लेकिन दवाएं तो जड़ी बूटियों से ही बनती है ना, जो अंग्रेजी दवाएं वो भी उसी से बनती हैं। नहीं, एक एलोपैथ जो मेडिसिन है वो बिल्कुल अलग है। डायबिटीज़ में बहुत सारे टोटके चलते हैं कि ये पानी पी लो इससे शुगर कम होती है, ये पत्ती खा लो इससे शुगर कम होती है। इसको मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो ये डायबिटीज़ के मरीज़ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर देखिए डायबिटीज़ के मरीज़ को क्या 2 चीज़ चाहिए होती है, उसका पेट भरा हो, उसका ब्लड शुगर ना बढ़े। इसके अलावा उसको कोई तीसरी चीज़ नहीं खाली चाहिए। पेट में शुगर ज़्यादा बढ़ता है। नहीं, नहीं, जैसे कि उनको ये होता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, तो भर पेट खाना खाएँ और हमारी शुगर भी ना बढ़े। उनको यही चाहिए होता है। अब उसमें क्या है कि अगर कोई आके कहता है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, इससे शुगर कम होता है, वो बेचारा पहले से ही कन्फ्यूज़ होता है, वो सोचता है कि लाओ ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं है। अगर आप सीधे-सीधे डाइट एंड लाइफ़स्टाइल को अपनाइए और डॉक्टर की गाइडेंस में मेडिसिन लेते रहिए। नहीं, तो आपका जो तरीका इलाज है, जी, तो उसमें जैसे जैसे कोई शुगर का मरीज़ होता है, तो उसमें खाने-पीने में बहुत सारी पाबंदियाँ नाफ़िज़ हो जाती हैं। हुँ। कि आप गोश्त नहीं खा सकते, तो रेड मीट नहीं खाएँगे, तो व्हाइट मीट खाएँगे। तो इसमें आपके तरीके इलाज में इस पर क्या तमाम पाबंदियाँ लागू रहेंगी या पाबंदियाँ कम होती हैं? नहीं, अगर मेरे पास कोई आता है पहले तो उसका सारा डाटा लिया जाता है, कि ऐसा नहीं ना ब्लड शुगर के साथ उसको कोई और दिक्कत हो। तो उस बेस पे मैं उसका डाइट प्लान सजेस्ट करता हूँ। अब मेरे लो कार्ब के अंदर आपको मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गई, देसी घी, बटर ये सारी चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी। अच्छा, हम एक चीज़ जो कंट्रोल करते शुगर हैं, से बनी हुई चीज़ें, जैसे मीठा वगैरह मना करेंगे? ये चूँकि उसमें ऑलरेडी वही शुगर है बीमारी है। और आपको ऑलरेडी पहले से ज़्यादा शुगर है, तो आप शुगर के ऊपर शुगर वही है कि आपकी गाड़ी का टैंक 50 लीटर का है, आप उसको 60 लीटर भर रहे हैं, तो 10 लीटर तो ज़ाया होता जाएगा। तो यही चीज़ है। तो अब वो गोश्त खा सकता है, अंडा खा सकता है, मछली खा सकता है, देसी घी, बटर हर चीज़ खा सकता है। एक चीज़ पे कंट्रोल करना होता है रोटी, चावल, मैदा, पैक्ड आइटम इन सब चीज़ों पे, जिसमें हिडन शुगर होती है। अब शुगर में देखा जाता है कि अक्सरियत में शुगर फ्री के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और डायबिटिक पेशेंट उसको लेता रहता है। और दूसरी ये चीज़ कि वो ऐसे मतलब आदमी से मशवरा ले जो उस फील्ड का माहिर हो। राह चलते किसी से भी मशवरा लेंगे तो वो आदमी 2 आदमी कुछ और बताएँगे, 3 आदमी कुछ और बताएँगे। तो पहली बात ये है कि वो अपने आप सीखे कि मुझे अगर शुगर हो गई है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको यही बताता हूँ कि आप अपने आप पे खुद कोशिश करिए कि आप क्या चीज़ खाएँगे तो आपका शुगर सही है, क्या नहीं खाएँगे क्या अगर खाते हैं तो उससे शुगर बढ़ा है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेहान साहब, अब ये बहुत सारी बातें हमने जानी और अब हो सकता है कि आपसे लोग मिलना चाहें, तो वो क्या तरीक़ेकार होगा आपसे मिलने का? कोई टाइम टेबल, कोई जगह, कोई डिस्पेंसरी आपकी, कोई ऑफ़िस, कोई केयर सेंटर, कुछ है ऐसा जहाँ आपसे जो लोग राब्ता करना चाहें वो करें? जैसे ज़्यादातर तो लोग मुझसे ऑनलाइन ही कंसल्ट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोकल लोग मुझसे मिलना भी चाहते हैं, तो वो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, तो वो मेरे घर नंबर बता दीजिएगा। 9506610787 इस पे आप कॉल करके मुझसे मिलना चाहें तो मुलाकात करने के लिए कि आप मेरे घर पे मुलाकात हो सकती है अभी भी। क्या टाइम है? सुबह 10 से कितने मगरिब बजे के तक? टाइम तक, शाम अच्छा, 6 दिन बजे भर से 8 मिलेंगे बजे आप? तक। बिल्कुल। तो ये रेहान साहब को आप सुन रहे थे और इन्होंने अपना टाइम टेबल भी बता दिया, मुलाकात का टाइम भी बता दिया। आपका ये दावा है कि जो मेटाबॉलिक हेल्थ का जो मामला है वो यही है कि वो दवाओं से हट के बहुत सारे परहेज़ से न करते हुए भी आपको सेहतमंद बनाने का दावा किया जाता है और ये पद्धति मैं देख रहा हूँ कि इसको बहुत फ़रोग़ मिल रहा है दुनिया में और काफ़ी तरक्की के रास्ते पे चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज इतनी बात जो हुई है तो मऊ के लिए नई चीज़ है, तो लोग रेहान साहब से राब्ता करेंगे और रेहान साहब की सलाह पर मुझे यकीन है कि इन्हें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।